Hello everyone. Today we are going to practice questions on linear transformation. So, question: check whether the transformation T from R3 to R2 defined as transformation of XYZ. What is XYZ? 3 टपल का एलिमेंट है. मतलब हम लोग यहाँ बोल पाएंगे 1 2 3. R3 में 3 टपल के एलिमेंट्स रहेगा. मैंने आपको समझाया है. आप इसके प्रीवियस वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं. R2 में 2 टपल के एलिमेंट्स रहेंगे जिसे हम लोग 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू चेक द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट. व्हाट इज कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन एडिटिविटी एंड सेकेंड कंडीशन होमोजेनिटी. लास्ट में हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो लीनियर है या नहीं. सबसे पहले गिवन ट्रांसफॉर्मेशन T from R3 to R2 defined as transformation of XYZ equal to X plus Y, Y plus Z. We have to check transformation is linear. इसके लिए कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन एडिटिविटी. वो कंडीशन क्या होती है? अब यहाँ पे जो R3 है वो डोमेन का एलिमेंट है. मैपिंग जो है R3 से लेके डोमेन से लेके कोडोमेन तक. तो हम लोग क्या करने वाले हैं? एलिमेंट डोमेन से लेने वाले. पहली कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस V इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V. एंड U और V कहाँ बिलोंग करेंगे? डोमेन. मतलब यहाँ पे R3 डोमेन में बिलोंग करेंगे. सेकेंड कंडीशन होमोजेनिटी. What is condition? Transformation of alpha U equal to alpha transformation of U. So to check first condition, additivity. What is condition? Transformation of U plus V equal to transformation of U plus transformation of V. यहाँ alpha belongs to real number है और U V belongs to domain. हमेशा ये डोमेन में बिलोंग करेंगे. अब अगर U और V डोमेन के एलिमेंट है तो ये R3 में बैठना है. तो कंडीशन एलिमेंट 3 टपल में चाहिए है. तो अगर U और V R3 में है तो क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट भी 3 टपल के फॉर्म में हो जाएंगे. तो इसको हम लोग समझते हैं इन द वे U इक्वल टू X1 Y1 Z1 V equal to X2 Y2 Z2. What is condition? Transformation of U equal to transformation of X1 Y1 Z1 transformation of V equal to transformation of X2 Y2 Z2. आपके पास गिवन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वल टू आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. क्या हो रहा है? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस थर्ड इस वे में मिल रहा है हमें. तो क्या करेंगे हम लोग? यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड पहला एलिमेंट, सेकेंड प्लस थर्ड दूसरा एलिमेंट. सेम फर्स्ट प्लस सेकेंड पहला एलिमेंट, सेकेंड प्लस थर्ड दूसरा एलिमेंट. सो we have to check transformation of U plus V equal to transformation of U. क्या लिया है आप लोगों ने? X1 Y1 Z1 plus V क्या लिया है? X2 Y2 Z2. एडिशन ऑफ टपल एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ X1 plus X2. सेकेंड एलिमेंट का एडिशन सेकेंड एलिमेंट के साथ Y1 plus Y2 एंड थर्ड एलिमेंट का एडिशन थर्ड एलिमेंट के साथ. अब यहां पे हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं? ये पहला एलिमेंट हुआ,
ये दूसरा एलिमेंट हुआ और ये तीसरा एलिमेंट। आपके पास कंडीशन क्या है? आपके पास ये कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिल रहा है हमें? पहला दूसरा ऐड हो रहा है, पहला एलिमेंट, दूसरा तीसरा ऐड हो रहा है, दूसरा एलिमेंट। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वे में। कैसे? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पहला दूसरा ऐड हो जाएगा और दूसरा तीसरा ऐड हो जाएगा, Z1 प्लस। सो एडिटिविटी समझाया था मैंने आपको कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को हम लोग 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 लिख पाएंगे। हाँ, तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे एडजस्ट करके लिखते हैं। सो x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 लिख पाएंगे इसे। वैसे ही सेम y1 प्लस z1 प्लस y2 प्लस z2 लिख पाएंगे इसे। सो इक्वल टू, अब यहां से ये पहला एलिमेंट, यहां से ये पहला एलिमेंट हमने एक साथ लिया, x1 प्लस y1, y1 प्लस z1 प्लस x2 प्लस y2, y2 प्लस z2। देखो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? ये पहले एलिमेंट का एडिशन ये वाले पहले एलिमेंट के साथ होने के बाद ये मिला है, देन कॉमा ये दूसरे एलिमेंट का एडिशन ये दूसरे एलिमेंट के साथ करने पे ये वाला मिला है, राइट? सो यहां से हमने बस इसको सेपरेट करके लिखा है। नाउ क्या हम इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 लिख पाएंगे इन दिस वे? इसको इक्वेशन नंबर 1 माना तो, इक्वेशन नंबर इसको 2 माना तो, प्लस ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 z2 लिख पाएंगे। तो ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v है। तो क्या मिला हमें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। कहां से मिला है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। implies that additivity satisfied। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन होमोजीनियटी। वो क्या होता है होमोजीनियटी में? इसमें होता है कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। यू बिलोंग्स टू R3, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब u R3 में है तो u को लेंगे हम लोग सेम x1 y1 z1। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 क्या मिल रहा है? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड का एडिशन, सेकेंड प्लस थर्ड का एडिशन। सो इंप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू को लिखेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू क्या लिया है? x1 y1 z1 इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा x1 अल्फा y1 अल्फा z1, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ये जो है ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। व्हाट इज कंडीशन गिवन हियर? आपके पास कंडीशन ये गिवन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस थर्ड। यहां से मैंने अल्फा कॉमन लिया तो x1 प्लस y1, यहां से अल्फा कॉमन लिया तो y1 प्लस z1, पूरे ब्रैकेट में से अल्फा कॉमन लिया तो x1 प्लस y1, y1 प्लस z1। और ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 है, दैट इज अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा u इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u implies homogeneity satisfied। सो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? द ट्रांसफॉर्मेशन T from R3 to R2 defined as transformation of xyz equal to x plus y
y प्लस z इज लीनियर। हमने ये प्रूफ किया। क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे किया है हमने। पहला क्वेश्चन ये था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करेंगे, जिससे आप एग्जाम में पहले ही चेक कर सको कि ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं। सो बाय शॉर्ट ट्रिक, व्हाट इज शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट ट्रिक इज वी हैव टू पुट ऑल वेरिएबल इक्वल टू 0। सारे वेरिएबल को 0 पुट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो भी 0 आना चाहिए है। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 0 इक्वल टू व्हाट इज कंडीशन? पहला दूसरा ऐड होगा और दूसरा तीसरा ऐड होगा। क्या मिल रहा है हमें? 0 0 कंडीशन थी। आफ्टर पुटिंग 0 आंसर भी 0 आना चाहिए, मतलब पहला शॉर्ट ट्रिक वेरीफाई हो गया। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। वेरिएबल को माइनस पुट करना है, माइनस पुट करने के बाद माइनस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सो वी हैव टू चेक हियर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इस पहले का एडिशन दूसरे के साथ और दूसरे का एडिशन तीसरे के साथ। यही किया हमने। यहां पे एडिशन अगर है तो इस वे में, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई माइनस वाई प्लस माइनस ऑफ जेड, इस तरीके से। तो क्या मिलेगा हमें यहां से? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जो लिखा था मैंने पहले। अगर यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई, यहां से माइनस कॉमन लिया तो y प्लस जेड, पूरे टर्म से माइनस कॉमन लिया तो x प्लस वाई y प्लस जेड। और ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड है। क्या मिला हमें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड के इक्वल आ रहा है। यही, ये 2 टपल के लिए था और ये 3 टपल के लिए। मतलब यहां से शॉर्ट ट्रिक से ही हमने टी को लीनियर चेक किया। We are going to solve next question for linear transformation. The question is given as for 2 क्रॉस 2। हमारे पास क्वेश्चन जो है डिफाइन 2 क्रॉस 2 के लिए डिफाइन क्या हुआ है? मतलब मैपिंग जो रहेगी 2 से लेके 2 तक दिया है। सो हियर इट इज। मतलब डोमेन का जो एलिमेंट है वो 2 टपल का है और कोडोमेन का एलिमेंट भी जो है 2 टपल का। मतलब हम लोग 1 2 काउंट कर पा रहे हैं। सो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? द ट्रांसफॉर्मेशन t from R2 to R2 defined as transformation of xy equal to x square y square is, we have to check t is linear. So what is first condition? First condition is additivity. ये क्या होता है additivity? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, और u और v जो रहेंगे वो बिलोंग करेंगे डोमेन में। सिंपल लैंग्वेज में t के अंदर का जो भी एलिमेंट रहेगा वो डोमेन में रहेगा, बस। सेकेंड, होमोजेनिटी। व्हाट इज कंडीशन? हम लोग पहले कंडीशन लिख रहे हैं, फिर चेक करेंगे एक एक कंडीशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा यू इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू, यू बिलोंग्स टू R2 डोमेन एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर जो कि फील्ड है। नाउ पहला टू चेक एडिटिविटी। एज आई सेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v लेना है तो u और v को हम लोग R2 में बिलोंग करवाएंगे। अब u और v का फॉर्म कैसे रहने वाला है? u इक्वल टू x1 y1, v इक्वल टू
x2 y2. What is condition here? Transformation of u equal to transformation of x1 y1, transformation of v equal to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2. व्हाट इज गिवन? पहले एलिमेंट का स्क्वायर होगा और दूसरे एलिमेंट का भी स्क्वायर होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. सेम, पहले एलिमेंट का स्क्वायर होगा और दूसरे एलिमेंट का भी स्क्वायर होगा. सो पहली कंडीशन चेक करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, आपने u क्या लिया है? u का एलिमेंट लिया है x1 y1, v का एलिमेंट लिया है x2 y2. पहले ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ एडिशन, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एडिशन. हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट का एडिशन किया तो क्या मिला हमें यहां से? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पहले एलिमेंट का एडिशन पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का एडिशन दूसरे एलिमेंट के साथ. व्हाट इज कंडीशन गिवन हियर? तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये पहला एलिमेंट मिला और ये दूसरा एलिमेंट मिला. आपके पास कंडीशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट सेम, फर्स्ट सेकेंड पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर. तो इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो हमें क्या मिलेगा? ये पहले का स्क्वायर पहला एलिमेंट, दूसरे का स्क्वायर दूसरा एलिमेंट. अब हमने पर्टिकुलर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग स्क्वायर लेके हमें दो अलग अलग एलिमेंट मिले हैं. तो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मल्टीप्लीकेशन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v मिला है. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u? दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर पहला एलिमेंट y1 स्क्वायर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 इक्वल टू पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दोनों का एडिशन इंडिविजुअल. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2. ये क्या मिला है? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर. एज आई सेड, ऑर्डर्ड पेयर का एडिशन कैसे होता है? पहले एलिमेंट का एडिशन पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का एडिशन दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट. सो यहां से जो मिला है हमें, ये मिलेगा. ठीक है, ये मिलने वाला है पहले एलिमेंट का स्क्वायर का एडिशन दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के साथ, पहले एलिमेंट के स्क्वायर के साथ दूसरे पेयर के. ठीक है, सेम दूसरे एलिमेंट के पेयर का एडिशन दूसरे एलिमेंट के पेयर के साथ. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v मिला है. और ये क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v. क्या ये आपको v ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v के इक्वल दिख रहा है? नहीं. तो हम लोग यहां से ये बोल पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के इक्वल नहीं है. implies that the transformation जो डिफाइन था हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन t from R2 to R2 defined as transformation of xy equal to x square y square is not linear. शॉर्ट ट्रिक से भी समझते हैं इसी क्वेश्चन को. शॉर्ट ट्रिक, व्हाट इज फर्स्ट ट्रिक? हमें वेरिएबल की जगह 0 पुट करना है, रिजल्ट में भी 0 आना चाहिए. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपके पास एक्स वाई गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, 0 0 करने के बाद 0 स्क्वायर इक्वल टू 0. पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है शॉर्ट ट्रिक से. दूसरी कंडीशन, शॉर्ट ट्रिक में दो शॉर्ट ट्रिक है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई
इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। सो ये चेक करेंगे हम लोग। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में जहां जहां वेरिएबल है वहां उनको माइनस पुट करो। सो क्या मिलेगा हमें यहां से, माइनस एक्स का स्क्वायर पहला एलिमेंट, माइनस वाई का स्क्वायर दूसरा एलिमेंट। तो क्या मिला हमें, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या मिला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई है फ्रॉम गिवन कंडीशन। सो हमें क्या मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई के ये वाली कंडीशन के इक्वल नहीं है। मतलब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि टी इज नॉट लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether the transformation T from R3 to R3 defined as transformation of XYZ equal to x plus y, y minus z, x into z। जैसे हम लोग काउंट कर पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 एलिमेंट्स। दैट्स वाई ये जो मैपिंग है R3 से लेके R3 तक गिवन है। टपल के एलिमेंट 3 है, मतलब यहाँ पे डोमेन में भी 3 एलिमेंट रहेंगे और को डोमेन में भी 3 टपल के एलिमेंट रहेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन T from R3 to R3 defined as ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XYZ equal to, डिफाइन क्या है, x plus y, y minus z, x into z। सो हमें क्या मिलने वाला है यहां से, हमें क्या चेक करना है, टू चेक T is linear। Now to check T is linear we have two condition। First condition, additivity। What is additivity? Transformation of u plus v equal to transformation of u plus transformation of v, and u v जो एलिमेंट है belongs to domain R3, यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट। सेकेंड, homogeneity। What is condition? Transformation of alpha u equal to alpha transformation of u, alpha belongs to real number, u belongs to domain। सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन चेक करेंगे, टू चेक। ये आपके पास कंडीशन गिवन है, आप लिख सकते हैं ऐसा, ये कंडीशन गिवन है। एडिटिविटी, हम लोग पहले एडिटिविटी को चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, u और v एलिमेंट उठाएंगे कहां से, R3 से। तो R3 में बैठना है तो कंडीशन क्या है, एलिमेंट 3 टपल के फॉर्म में होने वाले हैं, x1 y1 z1, v equal to x2 y2 z2। So transformation of u equal to transformation of x1 y1 z1, transformation of v equal to transformation of x2 y2 z2। आपके पास गिवन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन 3 टपल के एलिमेंट्स का, पहला दूसरा ऐड होगा, पहला माइनस तीसरा हो जाएगा और पहला तीसरा मल्टीप्लाई, यही हमको समझना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला दूसरा ऐड होगा, दूसरे में से तीसरा माइनस होगा और पहला तीसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 z1। सेम x2 प्लस y2, y2 minus z2, x2 into z। So transformation of u plus v equal to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आपके पास u क्या लिया है आपने, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। क्या हो जाएगा यहां से, पहले एलिमेंट का एडिशन पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का एडिशन दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे एलिमेंट का एडिशन तीसरे एलिमेंट के साथ। तो आप देख पा रहे हो ये पहला एलिमेंट हुआ, अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये दूसरा और ये तीसरा। व्हाट इज कंडीशन वी हैव, हमारे पास ये कंडीशन है, पहला दूसरा ऐड होगा,
पहले में से तीसरा माइनस करेंगे और तीसरा एलिमेंट में पहला और तीसरा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हम इस टर्म को x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 लिख पाएंगे? इस टर्म को y1 माइनस z1 प्लस y2 माइनस z2 लिख पाएंगे? बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पहले x1 z1 प्लस x1 z2 प्लस x2 z1 प्लस x2 z2 का फॉर्म ये मिलने वाला है। तो ये मिला हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v। हम लोग चेक करेंगे अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आपके पास u क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 इक्वल टू पहला दूसरा ऐड, दूसरे माइनस तीसरा और पहला तीसरा मल्टीप्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 z2, पहला दूसरा ऐड, दूसरा माइनस तीसरा, पहला तीसरा मल्टीप्लाई। अगर दोनों को ऐड किया तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v किया तो क्या मिल रहा है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 z2 किया तो, हाँ गिवन क्या है, x1 प्लस y1 y1 माइनस z1 x1 इंटू z1 प्लस x2 प्लस y2 y2 माइनस z2 और तीसरा x2 इंटू z2। क्या हम एक एक टर्म को ऐड कर सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। एडिशन कैसे होता है, अगर तीन एलिमेंट रहे तो इंडिविजुअल जो टर्म का एडिशन है वो टर्म के साथ होगा। मतलब x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, y1 माइनस z1 प्लस y2 माइनस z2, x1 इंटू z1 प्लस x2 इंटू z2। ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v क्या मिला है, ये मिला है। मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है ये पूरा इसके इक्वल है फर्स्ट टर्म के, सेकेंड टर्म के इक्वल है, बट थर्ड टर्म, क्या थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म जो है ये वाले थर्ड टर्म के इक्वल है क्या, नहीं। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दिया तो इक्वेशन नंबर इसको 2 दिया तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के इक्वल नहीं है। मतलब t क्या नहीं है, t इज नॉट लीनियर। बस हमने सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट ट्रिक, फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक, जहां जहां पे वेरिएबल है वहां 0 पुट करो। मतलब आपके पास ऐसे कुछ डिफाइन किया हुआ था, x प्लस वाई, वाई माइनस जेड, सॉरी y माइनस जेड, x इंटू जेड, ये डिफाइन था। सो 0 पुट करने के बाद क्या हो रहा है, 0 0 0 पुट करने के बाद 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 0 0, मतलब 0 पुट करने के बाद 0 वाला फॉर्म ही मिल रहा है, 0 वेक्टर ही मिल रहा है। बट सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये जो कंडीशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड करने के बाद माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड आना चाहिए। तो चेक करते हैं, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जहां जहां वेरिएबल है वहां सारे वेरिएबल को माइनस करना था। मतलब x प्लस वाई मतलब माइनस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस वाई, माइनस वाई प्लस माइनस जेड माइनस जेड, माइनस एक्स इंटू माइनस जेड, ऐसा मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या मिलेगा यहां से हमें, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब एक्स इंटू जेड। अगर पूरे टर्म से माइनस कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और ये माइनस एक्स इंटू जेड हो जाएगा।
मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -x -y -z, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XYZ के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XYZ क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले एलिमेंट का एडिशन दूसरे के साथ, दूसरे में से तीसरा माइनस, और ये मल्टीप्लाई। बट हमें क्या दिख रहा है यहां से, ये वाला टर्म इसके इक्वल नहीं आ रहा है। सो हमने पूरे मिलके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में दो क्वेश्चन और इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन। सो ये 5 क्वेश्चन ही काफी है आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। शॉर्ट ट्रिक भी समझा है मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन किए हैं हमने, अलग अलग मैपिंग के क्वेश्चन भी किए हैं, R3 से लेके R2 तक, R2 से लेके R2 तक, R3 से लेके R2 तक, R2 से लेके R2 तक। अब यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला है, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक से भी एक कंक्लूजन ये निकला है, एक रिजल्ट। सो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास इस तरीके से कुछ गिवन है, x y प्लस x, या फिर कांस्टेंट टर्म का एडिशन अगर हो रहा है, या फिर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y 1 के फॉर्म में, तो ये क्लियरली, इफ देयर इज any constant term in the form of addition, subtraction, then the transformation is not linear. अगर ऐसा एडिशन दिख जाए आपको, एडिशन दिखे या फिर कांस्टेंट टर्म दिखे, तो क्लियरली वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो वाला प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है शॉर्ट ट्रिक से, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी नहीं हो रहा है। एक और शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया है मैंने इसके पहले, मल्टीप्लीकेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास XYZ है, x प्लस वाई, y माइनस जेड था और मल्टीप्लीकेशन था, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन में x इंटू वाई, y इंटू जेड वाला अगर फॉर्म रहा, तो अगर यहां, तो क्या हो जाएगा, द ट्रांसफॉर्मेशन इफ देयर इज multiplication term given in transformation, then it is not linear. मल्टीप्लीकेशन भी अगर रहा तो वो भी लीनियर नहीं होगा। थर्ड, एक और क्वेश्चन करवाया था मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन का अगर ऐसा फॉर्म रहा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्स वाई वाला फॉर्म है अंडर रूट ऑफ एक्स बाय 2 वाला फॉर्म। इफ देयर इज any power quantity given, then the transformation is not linear. आप ये तीनों देख के भी ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म का एडिशन है, कांस्टेंट टर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन है टर्म्स का, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पावर में टर्म्स आ रहे हैं या फिर साइन के फॉर्म में टर्म्स आ रहे हैं, ट्रांसीडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, तो फिर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आपको चेक करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। क्वेश्चन, check whether
The transformation is linear. पहला क्वेश्चन, आपके पास मैपिंग गिवन है R2 से लेके R2 तक और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन XY का गिवन है X Y प्लस 1. सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R2 से लेके R3 तक, डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XY इक्वल टू X प्लस Y, X माइनस Y, 2X. थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2 से लेके R3 तक गिवन है XY इक्वल टू 2X माइनस Y, X प्लस 3Y, 4Y. ट्रांसफॉर्मेशन R3 से लेके R3 तक XYZ इक्वल टू X प्लस Y, Y प्लस Z, 1. अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस का लेक्चर और ये लेक्चर देखा तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे. कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से भी समझने वाले हैं आपको. मैंने आपको 3 कंडीशन 3 रिजल्ट बना के दिए हैं. मतलब रिजल्ट ऑलरेडी है ये कि अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसका एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, या फिर आपके पास गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन और पावर वाले टर्म्स. अब हम ये वाले 4 क्वेश्चन को क्लियरली शॉर्ट ट्रिक से, प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपके पास ओनली एडिशन गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्स का तो वो क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो सकता है. So thank you for watching the video till end. Stay tuned for transformation matrix.